हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम उत्तराखंड का जो हमारा हिंदी का सिलेबस है, जिसमें हमको 21 या 22 राइटरों के बारे में पढ़ना है, उनकी रचनाओं को देख रहे हैं। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटिव दो वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आज ये इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें हम शेखर जोशी और शिवानी उर्फ गौरापंत के रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेखर जोशी की रचनाओं से। तो शेखर जोशी के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि शेखर जोशी का जन्म सितंबर 1932 को हुआ था। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? सितंबर 1932 को औलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। औलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। तो ये हमारे उत्तराखंड से रिलेटिव ही लेखक हैं या कवि हैं। तो इनकी रचनाओं को हम मोस्टली याद रखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 अक्टूबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 1932 में हुआ था और 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको आज तक जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इनको दिया था। तो शेखर जोशी को 1927 में यूपी सरकार द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद आ जाता है 1995 में साहित्य भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 1995 में इनको साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया था शेखर जोशी को। फिर उसके बाद आ जाते हैं 1997 में शेखर जोशी को पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। पहल सम्मान से सम्मानित कब किया गया था? 1997 में इनको पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद देख लेते हैं सन 2003 और 2004। सन 2003-4 में इनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला था। तो शेखर जोशी को मैथिली शरण पुरस्कार कब मिला था? तो ये सन 2003-4 में मिला था। अब हम शेखर जोशी की रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले उपन्यासों पे बात करेंगे। तो कोसी का घटवार किसकी रचना है? ये शेखर जोशी की रचना है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि कोसी का घटवार किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। मेरा पहाड़ किसकी रचना है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। चींटी के पैर किसकी रचना है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। सात के लोग भी किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। हल वाला किसकी रचना है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। अथ मूसक उवाच, ये भी किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। अब हम शेखर जोशी की कहानियों को देख लेते हैं। तो इनके द्वारा जो कहानियां लिखी गई थी, दाजू कहानी किसकी है? ये शेखर जोशी की कहानी है। नौरंगी बीमार है, ये कहानी भी किसकी है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। बदबू कहानी भी शेखर जोशी की है। गलता लोहा भी किसकी कहानी है? ये भी शेखर जोशी की कहानी है। अब एक नोट करके हम लिख लेंगे, जो हमारी दाजू कहानी थी, दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने क्या बनाई थी? फिल्म बनाई। तो जो शेखर जोशी की दाजू नामक कहानी थी, उस पे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई थी। अब शेखर जोशी की जो अन्य रचनाएं हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है डागरी वाला किसकी रचना है? ये शेखर जोशी की रचना है। बच्चे का सपना, ये भी किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। मेंटल किसकी रचना है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। बदबू किसकी रचना है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। हलवाहा किसकी रचना है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। एक पेड़ की याद, ये भी किसकी रचना है? ये भी शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी से रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट रचनाएं उनकी थी, वो सारी इसमें करा दी हैं। इससे ज़्यादा भी उनकी रचनाएं होती हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। ये क्वेश्चन या तो किसी पेपर में आया हुआ है, या जो हमारे प्रैक्टिस सेट होते हैं उत्तराखंड के हिंदी के पोर्शन से रिलेटिव, उनमें जो क्वेश्चन है उनसे इनकी रचनाओं को लिया गया है। अब दूसरी जो राइटर हैं जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, वो है शिवानी का दूसरा नाम गौरापंत भी है। तो हमसे कभी शिवानी की रचना के बारे में पूछ सकता है या गौरापंत, तो शिवानी का नाम ही क्या है? गौरापंत है। शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में हुआ था।
शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट गुजरात में हुआ था और इनका निधन 21 मार्च 2003 में हुआ था। 21 मार्च 2003 में इनका निधन हुआ था। अब शिवानी से रिलेटिव जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम उपन्यासों में। कृष्णकली, कृष्णकली किसका उपन्यास है? ये शिवानी का उपन्यास है। शिवानी उर्फ गौरा पंत का उपन्यास है। कालिंदी, कालिंदी उपन्यास भी किसका है? शिवानी का उपन्यास है। चल खुसरो अपने घर, चल खुसरो अपने घर, ये भी किसका उपन्यास है? शिवानी का उपन्यास है। विष कन्या, विष कन्या किसका उपन्यास है? ये भी शिवानी का उपन्यास है। अतिथि, अतिथि भी किसका उपन्यास है? ये भी शिवानी का उपन्यास है। शमशान, शमशान रचना भी किसकी है? रचना या उपन्यास ये भी किसका है? शिवानी की ही रचना है। रवि विलाप, रवि विलाप भी किसकी रचना है? ये भी शिवानी की रचना है। आकाश, आकाश भी किसकी रचना है? ये भी शिवानी की रचना है। अब शिवानी द्वारा जो कहानियां लिखी गई हैं उनको हम देख लेते हैं। शिवानी की मशहूर कहानियां, शिवानी की मशहूर कहानियां ये किसकी रचना है? ये शिवानी की रचना है। इसके नाम में ही शिवानी आ गया है, तो ये किसकी रचना है? शिवानी की रचना है। पुष्पहार, पुष्पहार किसकी रचना है? ये भी शिवानी की रचना है। झरोखा, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है हमको, झरोखा। झरोखा किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये झरोखा जो रचना है ये किसकी है? ये शिवानी उर्फ गौरा पंत की रचना है। अपराधिनी, अपराधिनी रचना भी किसकी है? ये भी गौरा पंत की रचना है। अपराधिनी रचना भी किसकी है? ये भी शिवानी उर्फ गौरा पंत की रचना है। मृणमाला की हंसी, मृणमाला की हंसी रचना या कहानी कह सकते हैं, ये भी किसकी रचना है? ये भी शिवानी की रचना है। अब शिवानी की जो आत्मकथा है उनको देख लेते हैं। सुनहु तात यह अमर कहानी, सुनहु तात यह अमर कहानी जो रचना है, जिसमें जो ये आत्मकथा, ये किसकी आत्मकथा है? सुनहु तात यह अमर कहानी, ये किसकी आत्मकथा है? शिवानी की आत्मकथा है। गौरा पंत, आत्मकथा मतलब जिसमें उसने अपने बारे में लिखा है, तो ये सुनहु तात यह अमर कहानी किसकी रचना है? ये शिवानी की रचना है। अब शिवानी द्वारा जो यात्रा वृत्तांतों की चर्चा की गई है उसको देख लेते हैं। चरवैनी, चरवैनी रचना किसकी है या यात्रा वृत्तांत किसका है? ये शिवानी उर्फ गौरा पंत की रचना है। यात्रिक, यात्रिक रचना भी किसकी है? ये भी शिवानी की रचना है। शिवानी को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो शिवानी से रिलेटिव एक अवार्ड हमको याद रखना है जो 1982 में उनको दिया गया था, वो दिया गया था पद्मश्री। और जो इनकी एक अन्य रचना है जो किसी एग्जाम में पूछी गई है या किसी प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है, वो है लाल हवेली। लाल हवेली किसकी रचना है? ये भी शिवानी की रचना है। तो आज हमने शिवानी और शेखर जोशी के बारे में देख लिया है और इनसे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनकी रचनाओं से रिलेटिव, वो इस वीडियो में बता दिए हैं। अब इससे आने वाली वीडियो में हम इससे हिंदी साहित्य से रिलेटिव जो आगे के 2 हमारे राइटर बचे हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।